साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द हटाने की चर्चा आरएसएस गरम करना चाहता है। आरएसएस ने कभी भी संविधान को पसंद नहीं किया। संविधान निर्माण होने और उसे लागू होने के दिन 26 जनवरी 1950 से ही संविधान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जिस दिन संविधान लागू हो रहा था, आरएसएस रामलीला मैदान दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंक रहा था, भीमराव अंबेडकर की शव यात्रा निकाल रहा था, संविधान को जला रहा था और समय समय पर आरएसएस के पदाधिकारियों ने, स्वयं सेवकों ने संविधान को जलाया भी है और संविधान को मानने से इनकार कर दिया और यह कहा कि इसमें मनुस्मृति से कुछ भी नहीं लिया गया है, इसलिए हम संविधान को खारिज करते हैं। लेकिन संविधान लागू होने के 75 साल बाद अगर आरएसएस फिर से कह रहा है कि आरएसएस चाहता है कि संविधान की प्रस्तावना से पहले धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को गायब किया जाए। दरअसल आरएसएस को पता है कि संविधान को एक मुश्त, एक बारगी पूरा संविधान नहीं हटाया जा सकता है, इसलिए वह टुकड़ों टुकड़ों में संविधान की आत्मा पर चोट करना चाहता है और संविधान को खत्म करना चाहता है। इसके लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास भी किया। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई आरएसएस की तरफ से कि संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा प्रयास इन्होंने तब किया जब नया संसद भवन बन करके तैयार होता है तो वहाँ पर जो संविधान की कॉपी बांटी जाती है, उस संविधान की नई कॉपी से प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द गायब पाया गया। सांसदों ने हल्ला मचाना शुरू किया और हो हल्ला और सांसदों के विरोध से, विपक्ष के विरोध से उस समय सरकार बैकफुट पर आ गई और फिर नए संविधान जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द नहीं था, उसे हटा दिया और फिर से पुराना संविधान लागू कर दिया, जो 1976 में 42वें संशोधन के दौरान जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को डाला गया था, वही संविधान फिर से सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, उसमें भी व्यवस्था दिया गया है कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द को नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन आरएसएस चाहता है, क्योंकि पूरा संविधान ही खत्म करना चाहता है, लेकिन पूरा संविधान एक बारगी नहीं खत्म कर सकता है, इसलिए वह चाहता है कि टुकड़ों टुकड़ों में संविधान को खत्म किया जाए और इसके लिए 26 जून 2025 को आरएसएस के सह संघचालक दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली में एक बैठक में कहा कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाना चाहिए। इसके लिए संसद से सड़क तक चर्चा होनी चाहिए।
साथियों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस शुरू से संविधान विरोधी रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसे संविधान पसंद नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों, मंत्रियों ने बढ़ चढ़ करके कहा था कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। संविधान खत्म करके क्या लागू करेंगे यह नहीं बताया, लेकिन समझने में ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत नहीं है। संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और मनुस्मृति लागू करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत। तो क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी नीतियों को, संविधान को खत्म करने की सोच को विराम लगाया जा सकता है? जी हाँ, इस देश का विपक्ष, इस देश का बुद्धिजीवी और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी जो कि बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान में श्रद्धा रखते हैं, वे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर सकते हैं और करेंगे भी, और ऐसा कर भी चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिलती हैं। इसके पहले 2019 में इन्हें 303 सीटें मिली थी। जाहिर है कि 2024 में इनकी 63 सीटें इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि इनके नेताओं ने बढ़ चढ़ करके कहा था कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। संविधान तो ये नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन इनकी पार्टी को, बीजेपी को, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी जरूर खत्म कर देंगे, सत्ता से उखाड़ बाहर फेंकेंगे। अगर ऐसी हिमाकत फिर से किए, संविधान पर कुदृष्टि, बुरी नजर फिर से डालने की कोशिश करेंगे और समाजवाद शब्द, धर्मनिरपेक्षता को हटाने की जुर्रत करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो 240 पर है वह 40 पर आ जाएगी और इसका वजूद खत्म होने का समय आ जाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संघ के निर्देश पर चलती है। कहा जाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की संघ मातृ संस्था, पितृ संस्था है। संघ से निकले लोग ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और बड़े बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने को आरएसएस का प्रचारक आज भी बताते हैं। 2014 में जीतकर पहली बार आते हैं तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले यही राग अलापते हैं कि हम आरएसएस के स्वयं सेवक, प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो जिस प्रधानमंत्री की ऐसी सोच है कि वह आरएसएस का प्रचारक, स्वयं सेवक आज भी है और आरएसएस उसे निर्देश दे रहा है कि प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को गायब किया जाए, तो क्या उसके निर्देश को मोदी मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? याद रहे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 के बिहार चुनाव के दौरान कहा था कि आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत में कोहराम मच गया था ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बीच, और बिहार में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। सिर्फ 53 सीटें आई थी, सरकार बनाने से कोसों दूर। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने समय समय पर यह शिगुफा छोड़ा है, संविधान को खत्म करने, संविधान को नष्ट करने, संविधान की जगह
मनुस्मृति लागू करने, हिंदू राष्ट्र बनाने की तो कस्में खाई गई हैं इस देश में। और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने, युवा वाहिनी के लोगों ने कस्में खाई है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इसके रास्ते में कोई अड़चनें आएंगी तो बलिदान देने, बलिदान लेने, यानी मार डालने, काट डालने की कोशिश करेंगे और हर हाल में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आरएसएस का जन्म ही हुआ था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 1925 में, और जब आज 100 साल पूरे हो रहे हैं और आरएसएस का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है तो वह टुकड़ों टुकड़ों में संविधान को बांट करके संविधान को खत्म करना चाहता है और मनुस्मृति को लागू करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता। इनकी नियति को, इनके इरादे को भांपने की जरूरत है। क्यों यह ऐसा कह रहे हैं? ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को उसका हक अधिकार मिले। ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी की गणना की जाए। ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण मिले और आरक्षण के माध्यम से वह राष्ट्र की मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में आए। यह चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग सदियों पहले जैसे गुलाम थे, इन्हें फिर से गुलाम बना दिया जाए मनुस्मृति को संविधान बना करके। इसीलिए यह लोग संविधान को हटाना, पहले संविधान की प्रस्तावना हटाना चाहते हैं, उसके बाद पूरा संविधान खत्म करना चाहते हैं और तीसरे चरण में यह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं संविधान के विकल्प के रूप में। तो इनके चाल चरित्र और चेहरे को समझने की जरूरत है। और जिस तरह से अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यहाँ तक कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हम तो कहते हैं कि 368 को ही खत्म कर दिया जाए, जो यह अधिकार देता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना जो आपके सामने है, इसमें संशोधन हो सकता है। इस अनुच्छेद को ही खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द को हटाएंगे? और हटाने का प्रयास नए संसद भवन में करके देख चुके हैं कि कितना हल्ला मचाया गया था। अगर हटाते हैं या हटाने की चर्चा ही देश भर में होती है तो बिहार के चुनाव के कुछ वैसे ही परिणाम होंगे जैसे 2015 में हुए थे। इस बार तो और आगे बढ़कर बंगाल चुनाव भी अगले वर्ष है और उत्तर प्रदेश चुनाव भी उसके अगले वर्ष है। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हो सकती है अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही, फासिवाद को ला करके संविधान से छेड़छाड़ करेगी क्या? तानाशाही रवैया अपना करके, इमरजेंसी लागू करके संविधान को हटाएगी और हिंदू राष्ट्र बनाएगी? साथियों, पर्दे के पीछे से कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है और आरएसएस कुछ भी करवा सकता है। तो इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। अंत में 3 सवाल। संविधान को खत्म करने वाले, टुकड़े टुकड़े में संविधान को करके इसे खत्म करने वाले मानसिक रूप से क्या बीमार नहीं है? क्या संविधान का अपमान संविधान के अस्तित्व पर संकट नहीं खड़ा कर दिए हैं? और अगर संविधान के लिए खतरा बन गए हैं
तो क्या ये देशद्रोही नहीं है? और अगर देशद्रोही हैं तो क्यों न इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और इन्हें जेलों में ठूंसा जाए। दूसरा सवाल है, संविधान को टुकड़े टुकड़े करके यह लोग जिस तरह से इस देश में सवर्णवाद ब्राह्मणवाद स्थापित करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था का युग फिर से बनाना चाहते हैं, क्या इसकी सहमति ओबीसी एससी एसटी देगा, जो कि 85% से अधिक है? हमें लगता है कि इसकी सहमति ओबीसी एससी एसटी नहीं देगा कि यह फिर से मनुवाद ब्राह्मणवाद को लागू कर सके, संविधान को हटा करके धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके यह फिर से वर्ण व्यवस्था के युग में जीने के लिए ओबीसी एससी एसटी को, इस देश के मूल निवासियों को बाध्य कर दें। जिस दिन इनकी यह सोच, घटिया सोच, ओबीसी एससी एसटी के निचले स्तर तक पहुंच जाएगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का खात्मा हो जाएगा। और यह देख भी चुके हैं कि संविधान हटाने की बात पर इन्हें कितना नुकसान हुआ है 2024 में। ऐसी गलती अगर करेंगे तो इन्हें राज्यों के चुनाव में, चाहे वह बिहार का हो, चाहे वह बंगाल का हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश का, हर जगह इनकी हार होगी। और जब कभी 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे तब भी इनकी हार होगी। संविधान से छेड़छाड़ करने या संविधान को हटाने की नीयत रखने की सजा इन्हें मिलेगी। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपनी बात रखने के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।